एक बार आप खड़े एक बार इस साइड लगाइए सर। ये तो काम हो रहा है स्वर्गीय सतवीर कादयान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी देवीलाल कॉलेज सिवा के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना करी गई है। जो योगदान स्वर्गीय चौधरी सतवीर कादयान जी का रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इफ्को के चेयरमैन रहते हुए जो उनने किसानों के लिए कदम उठाए, या हरियाणा के स्पीकर रहते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मैं मानता हूँ उनका योगदान अनमोल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हम सब उनको इसी तरह याद करते रहें, उनके करे कामों को इसी तरह आगे ले जाते रहें। राजनीतिक तौर पर भी उनने हमेशा बढ़ चढ़कर कैसे ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाया जाए, जब जब मुझे मौका मिला, चाहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ चर्चा करने का, हमेशा उनने सुझाव ऐसे दिए जो विदेश में स्पीकर के तौर पर भ्रमण कर कर इफ्को के अंदर जाकर जो उन्हें विदेश यात्राओं से सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे खेती में यूज़ करी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब ट्रैक्टर वाली गैजेट नोटिफिकेशन निकली, उनका पहला फ़ोन आया उस नोटिफिकेशन के बाद कि किसान को मारने का कदम उठाया। और जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हुई, उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो उनके यही सब थे कि किसान के गाड्डे को जो चौधरी देवीलाल जी ने 89 में बनाया था, आज गाड्डा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को हम कभी भुला नहीं सकते। सामाजिक तौर पर भी, चाहे शिक्षण संस्थान उनने बनाई हो, चाहे शिक्षण संस्थान के साथ पंचायत की ज़मीन देकर सिवा के बस स्टैंड की बात हो, चाहे पानीपत के लिए सिवा गांव की पंचायत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने की बात हो, उनका योगदान हमेशा पानीपत, खास तौर पर नौलथा विधानसभा और हरियाणा के लिए हमेशा अनमूल्य रहेगा। हमेशा लोग उनको इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी याद में हर साल इसी तरह मैं तो चाहूँगा कि कॉलेज संस्थान भी इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहे कि हम उनसे सीखकर, उनके जीवन से सीखकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो अभी प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगा कि यहाँ एक शोध हर साल नई जनरेशन को भी हम खेती से और से जोड़कर आगे ले जाने का काम करें।